वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। डॉक्टर साहब के कहे ये अल्फाज उम्मत मुस्लिमा या मुसलमानों के हालात जो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, उसके पस मंजर में डॉक्टर इकबाल साहब ने ये अल्फाज कहे हैं। नाज़रीन, इस शेर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आइए हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की तरफ से रोज़े फ़र्ज किए गए हैं और रोज़ों का मकसद उलमाए कराम हमको कुरान और अहादीस सहिया के ज़रिए हमको बताते हैं कि रोज़ों का मकसद है कि हमारे अंदर जो है तो तकवा आ जाए, तकवा परहेजगारी आ जाए, यानी हम एक अच्छे माशरे में एक अच्छे इंसान बन करके उभरे। इस पूरे महीने में ये प्रैक्टिस के लिए अल्लाह ने हमको ये महीना दिया है। इस महीने में जो रोज़े हम रखते हैं, रोज़े के दरमियान सबसे अहम चीज़ जिसकी हमको प्रैक्टिस करवाई जाती है वो है सब्र और तहम्मुल, कि हमको हर मामले में सब्र और तहम्मुल और एक दूसरे के खिलाफ इज्जत और एक दूसरे के ताल्लुक से हम एक दूसरे के तहीं हम किस तरह अपना मामला पेश करें, इसी सब की ये प्रैक्टिस है। लेकिन आज गुफ्तगू करना पड़ रहा है कि इन सब की तालीमात की चलते हुए इस महीने में जो मुक़द्दस महीना है, इसके बरखिलाफ मेरठ के लोहिया नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जैसा कि रमज़ान महीने के अंदर तकरीबन सभी मस्जिदों के अंदर तरावी पढ़ाई जाती है, जिसमें हुफ़ाज़ इकराम हमको कुरान पढ़ करके सुनाते हैं और हम लोग तरावी अदा करते हैं। इसी तरह तरावी के दौरान तरावी खत्म होने पर कहीं कुछ मस्जिदों में कहीं 10 दिन की तरावी पढ़ाई जाती है, कहीं 6 दिन की, कहीं 5 दिन की, कहीं पूरे महीने की तरावी पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है। इसी तरह मेरठ की एक मस्जिद, लोहिया नगर की एक मस्जिद में 6 दिन की तरावी का क़याम किया गया था। 6 दिन की तरावी के ख़त्म होने पर मस्जिद में जो है तो कुरान ख़त्म होने की खुशी में लड्डू तकसीम किए गए और इन लड्डू तकसीम की तकरीब में कुछ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कुछ थोड़ी सी कहासुनी हुई और ये थोड़ी सी कहासुनी नाज़रीन मस्जिद के अंदर मारपीट तक और हाथापाई तक पहुंच गई और लोगों ने मस्जिद के अंदर हाथापाई की, मारपीट की। हालांकि मस्जिद एक मोहतरम मकाम है, मस्जिद के ताल्लुक से कई अहकामात हमको बताए गए, मस्जिद का अदब व एहतराम हमको सिखाया गया है। मस्जिद के अदब व एहतराम के ताल्लुक से एक बात बता देना ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त काफ़ी है कि हमको ये बताया गया है कि जब कभी भी तुम मस्जिद में जाओ, मस्जिद में दाखिल हो जाओ, तो बैठने से पहले कम से कम 2 रकात नमाज अदा कर लो। लेकिन इसके बरखिलाफ मस्जिद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि लड्डू तकसीम के दरमियान लोगों में कहासुनी हुई और कहासुनी इस हद तक बढ़ी कि मामला मारपीट तक पेश आया। कि आप देख सकते हैं कि वीडियो हम आपको विजुअल में बताएंगे, इस वीडियो को देखें और गौर फिक्र करें कि हम आज वो उम्मत जो लोगों को सबक रसानी के लिए अल्लाह ने भेजी थी, आज उस उम्मत का हाल क्या है। इस उम्मत को सोचना चाहिए कि आज मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात क्या है। इन्हीं हालात के पेश नज़र डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि थे इतने अजीम के पैरों में ताज थे, हुए इस कदर जलील के ठोकरों में आ गए। तो नाज़रीन, हम ठोकरों में क्यों आ गए, ये हमारा खुद अमल इस वीडियो में देखकर हमको पता चलता है कि हम मस्जिद जैसी मुक़द्दस जगह पर भी अपनी अना को और सब्र और तहम्मुल के काम से हम लोग किस कदर दूर हो गए हैं। जहाँ हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सब्र और तहम्मुल की, वहाँ हमारे लोग आपस में लड़ पड़े और इस लड़ पड़ने का मामला इतना बड़ा कि पुलिस स्टेशन तक बात चली गई। लोहिया नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर ने मस्जिद में आकर के मामले को सुलझाया और मामले को सुलझाने के बाद पुलिस वालों ने ये कहा कि खातियों को सजा दी जाएंगी। यकीनन खातियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चाहे मस्जिद हो
या कोई भी ऐसा इबादत गाह जहाँ पर हम इबादत करते हैं उसका कम से कम हमको एहतराम करना चाहिए। लेकिन हमारे लोग शायद इखलाक की सबसे निचली पायदान पर इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया मेरठ की मस्जिद में पेश आया। इस तरह के वाकयात से हमको सबक लेना चाहिए। इस वीडियो बनाने का मकसद ही यह है कि हम गौर व फिक्र करें कि हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं। अब नाज़रीन, मैं ये कह भी नहीं सकता कि इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह से दुआ गो हो कि मुझे फिर इस तरह के वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन नाज़रीन, हमारे चैनल को देखते रहे, आवाम तक सच में और लाइक और शेयर करते